Hello student, today we are going to start your English supplementary reader in standard 6. हमने लास्ट फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया था। आज हम लर्न करने वाले हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का नेम क्या है? द फ्रेंडली मंगूस। क्या है? द फ्रेंडली मंगूस। तो इसमें क्या है कि पहले मैं इनकी स्टोरी शॉर्ट में बता देती हूँ, उसके बाद हम लेसन डीप में पढ़ेंगे। ओके, तो क्या होता है कि एक समय एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था। उनका एक छोटा बेटा था। वे चाहते थे कि किसी जीव को पालतू बना लिया जाए ताकि वह उनके बेटे के साथ ही बन जाए। एक शाम किसान अपने साथ एक छोटा नेवला ले आया। बच्चा तथा नेवला साथ साथ बड़े होने लगे। नेवला को 6 माह में पूरा आकार ले गया। बच्चा अभी भी पालन में रखा जाता था। एक दिन किसान की पत्नी ने खरीदारी करने का मन बनाया। उसने बच्चे को पालने में सुला दिया। जो पालना होता है उसमें सुला देती है और उसने पति को बच्चे की देखभाल करते रहने को कहा। वास्तव में वह बच्चे को नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उनके पति को उसने कहा। किसान ने उससे कहा कि चिंता मत करो। उसने बताया कि बच्चा तथा नेवला अच्छे मित्र है। पत्नी बाजार चली गई और किसान भी अपने खेतों की देखभाल करने के लिए वो निकल पड़ा। उसे वहाँ कुछ मित्र मिल गए तथा वह थोड़ी देर से वो लौटा। किसान की पत्नी टोकरी लेकर घर लौटी तो उसने देखा कि वह खाद्य सामग्री से भरी होने के कारण वजनी हो गई थी। नेवला घर के बाहर बैठा था, मानो की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह पूर्ववत उसका स्वागत करने के लिए दौड़कर गया। पत्नी नेवले को चेहरे और पंजों पर रक्त के धब्बे देखती है और उसको लगता है कि उसने मेरे बेटे को मार दिया, इसलिए वो गुस्से हो जाती है और गुस्से होकर उनके जो बारी जो टोकरी वो लेके आई थी बाजार से, वो उस नेवले पर वो गिरा देती, मतलब नेवले के ऊपर वो डालती है। तो जो नेवला होता है वो मर जाता है और पत्नी घर के अंदर बच्चों के पालने के पास दौड़कर जाती और देखती है तो कि बच्चा तो गहरी नींद में सोया हुआ था, पर फर्श पर एक सांप पड़ा था तो उसे नेवले ने मार डाला था। तुरंत पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वास्तव में जो नेवला था उसने बच्चे की रक्षा की थी और सांप को मार डाला था, पर पत्नी को लगा कि उसने मेरे बच्चे को मार डाला है, इसीलिए उसने क्या किया, जो नेवला था उसको ही मार डाला। ओके, अब हम हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ इज वंस ए फार्मर एंड हिज wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a combination. This pet will be our son's combination. His wife liked the idea. तो क्या है इसमें, पहले हम उसका जो हार्डवर्ड है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर FARMER फार्मर दिया। तो फार्मर में क्या है आपको पता ही होगा, क्योंकि हम सब भी क्या है फार्मर के बच्चे ही है, इसलिए आपको तो पता ही होगा। फार्मर मीन्स किसान, या तो उसको दूसरे वर्ड में बोलेंगे तो PASANT पेशेंट। ओके, उसके बाद पेट, ये भी आपको पता होगा। पेट मीन्स के टेम एनिमल, जो हम पालतू एनिमल रखते हैं वो। ओके, उसके बाद है COMPANION कॉम्पिनियन, मतलब कि फ्रेंड, साथी जो होता है वो। उसके बाद टीनी, टीनी आपको पता ही होगा, टीनी में स्मॉल, SMALL स्मॉल। ओके, और मंगूज MANGOOS, मंगूज मीन्स नेवला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मंगूज। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था कि एक बार एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी तथा छोटे बच्चे के साथ रहता था। दोनों बेटों को जो किसान और उनकी पत्नी जो थी वो दोनों उनके बेटे को बहुत प्यार करते थे और वो सोचते हैं कि हमें एक पालतू जीव की ज़रूरत है। किसान एक दिन अपनी पत्नी को बोला कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा उसे एक साथी की ज़रूरत होगी।
वह पालतू जीव हमारे बेटे का साथी रहेगा। उसकी पत्नी तो विचार अच्छा लगा। नेक्स्ट, one evening the farmer brought with him a teeny mongoose. Its baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. तो क्या है इसमें कि जो एक सायंकाल को क्या होता है कि जो किसान था वो बाजार में गया होगा और वो अपने साथ एक छोटा सा नेवला लेकर आता है। वो घर आकर वो बोलता है कि यह शिशु नेवला है। और उसकी पत्नी बोलती है कि परंतु थोड़े समय में ये तो पूरा मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, वह हमारे बेटे का मित्र बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि both the baby and the mongoose grew in 5 or 6 months. The mongoose had grown to its full size, a lovely animal with two shining black eyes and bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and carrying alternately. तो इसमें क्या है कि जो बच्चा तथा नेवला दोनों साथ साथ बड़े होते हैं और 500 माह जब हो जाता है तब जो नेवला था वो तो फुल साइज़ का हो गया, मतलब उनका जो ग्रोथ था वो पूरा हो गया था। पर ये जो बच्चा था वो तो अभी भी छोटा था और उसको अभी भी केयर करने की ज़रूरत थी। तो प्यारा सा जीव जिसकी 2 चमकती काली आंखें थी तथा घने बालों वाली वो पूंछ थी। किसान का बेटा भी पालने में झूलने वाला बच्चा था। वह बारी बारी से सोता और रोता रहता था। नेक्स्ट, वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन his little cradle. Picking up the basket, she said her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I do not like to leave the child alone with the mongoose. उनकी जो पत्नी थी वो एक दिन उनको पति को बोलती है कि मैं बाजार जाने वाली हूँ। तो उसने बच्चे को दूध पिलाया और छोटा झूला हिलाकर सुला दिया और फिर अपनी टोकरी उठाकर वह उनके पति से बोलती है कि मैं तो चाली बाजार को, बेटा सो रहा है तो आप उसका ध्यान रखना। वैसे मैं अपने बच्चों को नेवले के साथ अकेला रखना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए तुम उनका ध्यान रखना। उसे इतना कहकर वो बाजार चली जाती है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर, द मंगूस इज फ्रेंडली एनिमल. इट इज़ as sweet as our baby and they are the best of friends you know. तो जो उनका जो पति था वो बोल रहा था कि तुम चिंता मत करो, हमारा जो बेटा है वो और मंगूस जो नेवला है वो एक उन दोनों में वो दोनों बहुत फ्रेंडली हो गए हैं और प्यारा है जितना हमारा बेटा और दोनों पक्के मित्र हैं तुम जानती ही हो। और फिर क्या होता है कि वो दोनों जो होते हैं वो चलते हैं कि the wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and to take a look at his fields not far away. He ran into some friend on the way back and did not return for quite some time. तो क्या होता है कि उनकी जो पत्नी थी वो बाजार चली जाती है और जो किसान थे वो खेत में चला जाता है और उसने बाहर जाकर अपने खेतों की निगरानी करने का निर्णय लिया। खेत पास ही था तो उसको लौटते समय उसे कुछ अपने मित्र मिल जाते हैं और उनको घर वापस आने में थोड़ी देर हो जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि उनके जो छोटा बच्चा था वो एंड जो मंगूस था वो दोनों मित्र बन गए थे एंड जो नेवला था उनका तो ग्रोथ पूरा हो गया था और अभी जो छोटा बच्चा था वो तो अभी पालने में जुड़ रहा था। एक दिन जो उनकी माता होती है वो बोलती है कि मुझे बाजार जाना है, तो वो बाजार जाती है और उनके जो पिता है वो खेत में जाते हैं। अब हम उनका ये 3
पैराग्राफ का जो हार्डवर्ड है वो देखते हैं कि बुशी टेल BUSHYTAIL बुशी टेल्स मीन की टेल विथ थिक हेयर, बहुत जिसकी पूंछ में बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं उनको बोलते हैं बुशी टेल। ओके, उसके बाद है क्रेडल। क्रेडल मीन्स स्मॉल लो बेड फॉर ए बेबी। उसके नेक्स्ट रॉक्ड। रॉक्ड मीन्स मूव टू एंड फ्रो, मतलब जो झुलाना जो पालना होता है वो हम झुलाते हैं तो उसको बोलते हैं रॉक्ड। उसके बाद है कीप एन आई, मतलब कि कीप ए वॉच या तो गार्ड, मतलब उसको उस पर नज़र रखना। नेक्स्ट अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स फ्राइटनेड। नेक्स्ट रैन इनटू मीन्स मैट जो बिल छाता है वो। अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।